गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। स्वामी जी महाराज ने आज के इस सत्संग द्वारा भीतर का हाल बयान किया है, हमें अपने असल उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संतों ने इस संसार को पराया देश कहा है, परदेश कहा है। इसलिए आप हमें इस परदेश के मोह में न पड़ने के लिए उपदेश देते हुए फरमाते हैं, अगर तुम परदेश में आप ही गए हो तो पराई मजदूरी करके पराए गधे मत बनो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे कि हम अपना शरीर पालते हैं और अन्य काम करते हैं, मगर संत कहते हैं यह तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि जब मौत आएगी तुम्हें इस शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाए। वह काम करो जो तुम्हारे साथ जाए। दुनिया नाशवान है, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम, अपने अपने मजहब में रहकर अपने भीतर का पर्दा खोलना, शांति से गुजारा करना। तुम्हारा अपना काम भजन सिमरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना। सिवाय भजन सिमरन के सारा काम ही पराया है, बाकी सारे काम पराये देश के काम है। अब यह सवाल पैदा होता है कि भजन सिमरन किस तरह करें। इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। तेरे अंदर नाम है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। वह नाम लफ्ज़ नहीं, किसी जुबान में नहीं आता। वह न अरबी है, न तुर्की है, न फारसी है, न अंग्रेजी। जब कोई जुबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं। न वेद है, न शास्त्र है, न ग्रंथ है, न पोथी। अगर नाम लफ्ज़ हो तो ग्रंथ, पोथियां, किताबें भरी पड़ी हैं, मगर वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। वह नाम कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस देह, हमारे इस वजूद के अंदर है, मगर उसकी कुंजी, उसकी चाबी गुरु के पास है। जब तक गुरु कुंजी न लगाए, हम मेहनत करके पर्दा न खोलें, तब तक नाम का भेद प्रकट नहीं होता। इस नाम को तेरे साथ जाना है, इसलिए जरूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर कमाई कर। वेद शास्त्रों में नाम की महिमा जरूर है, नाम के फायदे जरूर बताए हुए हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। आप समझाते हुए कहते हैं, ऐ मनुष्य, सब कुछ तेरे अंदर है। जो बाहर ढूंढता है वह भ्रमों में भटकता है। सिवाय नाम के उस देश में कोई साथ नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि तू वही काम कर, यानी नाम जप, जो तेरे साथ जाए, और बाकी तेरे सारे काम यहीं रह जाएंगे, इस पराई देश में रह जाएंगे। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर होती है, मगर बगैर उस्ताद के पास जाए, बगैर टीचर के पास जाए, उनसे सीखे बिना प्रकट नहीं होती, इसी तरह गुरु के बिना नाम अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। बात यह है, जब तक जीव गुरु के पास ना जाए, नाम की कमाई ना करे, तब तक खाली आया और खाली चला गया। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। तूने अपने मन और इंद्रियों को दुनिया के रंग में रंग लिया। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, ये रंग नाशवान हैं, मैले हैं। जिस दिन तुम मर गया, यह सारे रंग उतर जाएंगे। जिंदगी में ही छोड़ते, जीते जी छोड़ते, इनकी मोहब्बत को दिल से धो डाल। तेरा मन और इंद्रियां शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की लज्जतों और अन्य भोगों के आशिक। कहते हैं, अगर अंदर जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियों की लज्जतों को छोड़ दो, आत्मा को निर्मल कर लो और अपने मन को अंदर जाने, रूहानी मंजिलों पर चढ़ने का आदी बना लो। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे, निर्मल होते जाओगे।
मन और आत्मा को दुनिया के संबंधों से अलग करके सद्गुरु की शरण में आओ। क्योंकि हमें सद्गुरु की शरण लेनी है, इसलिए सद्गुरु कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में समझ लेना भी जरूरी है। संत हमें अंधविश्वास में नहीं बांधते, वे कुल मालिक का रूप होते हैं, सचखंड से आते हैं और हमें नाम की बख्शिश करके अपने देश ले जाते हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू करो। जब तक हम देह में बैठे हैं, सद्गुरु भी हमारी तरह देह में बैठा है, हमारी तरह परिवार में रहता है और हमारी तरह कौम मजहब वाला है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी सद्गुरु इनसे निर्लिप्त रहता। यह जो शरीर है, यह ना तो शिष्य का रूप है और ना गुरु का रूप। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। शिष्य का असली रूप क्या है? शिष्य का असली रूप सुरत है। और सद्गुरु का असली रूप क्या है? सद्गुरु का असली रूप शब्द है। असल रूप देखने के लिए कमाई की जरूरत है। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, वह कहता है, 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ। जब उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके ऊपर चढ़ते हैं, तब हमारा रूप सूक्ष्म हो जाता है और सद्गुरु का नूरी हो जाता। जब भ्रम में गए तो हमारा रूप कारण और सद्गुरु का शब्द हो गया। जब पार ब्रह्म में गए तब मन, माया, तीनों गुण, 25 प्रकृतियां सारे गिलाफ उतर गए और आत्मा नंगी हो गई। फिर कहीं जाकर हमें अपनी आत्मा की खबर लगती है। आत्मा न काली है, न गोरी है, न पीली है, न हरी है। आत्मा का हिसाब ही क्या है, यह ला बयान है। यह सतनाम के देश की बूंद है। वहां पहुंचकर इसे होश आता है कि मैं क्या हूं। अब इसे ना तो अपने आप की खबर है, न सद्गुरु की खबर है। जिस तरह शिक्षक एमए है और विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है, विद्यार्थी को क्या पता कि एमए किसे कहते हैं। इसी तरह जब तुम सद्गुरु के पास जाओ, उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करो, तब कहीं जाकर पता लगेगा कि सद्गुरु क्या ताकत है। परमार्थ कमाने के 2 साधन हैं। पहला तो कमाई करना, दूसरा शरण लेना। रात को जागना, कम खाना और नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। शरण लेनी बड़ी मुश्किल बात। जिसने शरण ले ली, उसका भजन सिमरन हो गया। जब शिष्य सद्गुरु की शरण में आ गया, फिर वापिस ना जाए, इसका नाम शरण है। जब शरण ले ली, फिर गुरु जो हुक्म देता है वह परवान है। उसको मानना व उस पर अमल करना शिष्य का परम धर्म है। जब तुम शरण लोगे, आत्मा एकदम ऊपर जाएगी, रुकेगी नहीं। मगर मन शरण नहीं लेने देता। हमारे कई सत्संगी हाय हाय करते हैं कि इतने साल हो गए, अंदर रोशनी नहीं देखी। उनमें क्या कसर रह गई होगी? उनमें कसर यह रह गई कि उन्होंने शरण नहीं ली। जब भजन में बैठो, अगर मन बाहर नदियों पहाड़ों में दौड़ता है, तो यह शरण नहीं है। जब तक संकल्प विकल्प उठते हैं और दुनिया के विचार आते हैं, तब तक शरण झूठी है। जब 9 दरवाजों से आत्मा को समेटकर ऊपर की तरफ ले आओगे, यह देश तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। वहां रोशनी है, फिर सूरज, चंद्रमा और सितारे दिखाई देंगे। वहां गुरबानी हो रही है, जिसको वेदनाथ, ऋषि मुनि, आकाशवाणी और संत महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर पुकारा। उसके साथ जुड़कर जन्म मरण समाप्त करना है। आत्मा जन्मों जन्मों से मैली होती आई है, इस पर अनेक पर्दे चढ़े हुए हैं। भजन सिमरन करके इन पर्दों को हटाना और मैल को धोना, यह तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना। जो अपनी मैल को खुद नहीं धोता, उसकी मैल भला और कौन धोएगा? कोई नहीं धो सकता। आप समझाते हैं, हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब यह सचखंड से उतरकर आंखों तक आई, तब संसार को देखा। जब जुबान तक आई, तब जुबान से बातें की। इसी तरह जब पैरों में आई, तब चलने फिरने लगी और इस माया के जाल में फंस गई। इससे आजाद होने का तरीका नाम की कमाई है। जब तुम नाम की कमाई करोगे, तो भीतर जो प्यारी से प्यारी राग रागनियां हो रही हैं, उन्हें सुनना शुरू कर दोगे। उनमें कशिश है, वे प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएंगे। अब अगर कोई भजन मंदगी ना करे, तो फिर भला गुरु उसके लिए क्या कर सकता?
गुरु उसे भजन बंदगी करने का तरीका समझा सकता था, गुरु ने समझा दी। अब ये शिष्य पर है, वह भजन बंदगी करता है या नहीं करता। जिस तरह अगर विद्यार्थी पढ़े नहीं तो वह पास भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार अगर हम भजन बंदगी न करें तो ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू कैसे कर सकते। यह तो प्रेम की चीज है, जो प्रेम करे ले जाए। प्रेम खेतों में नहीं उगता, दुकानों पर नहीं बिकता। जो लेना चाहे शीश की भेंट देकर ले जाए। आप समझाते हैं हम करोड़ों युगों से इस दुनिया के जेल खाने में कैद हैं, इस पराये देश में फंसे हुए हैं। यहां से निकलने की सारे संसार में एक ही युक्ति है, जबकि ऋषि मुनियों ने यहां से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। वेदांत वालों ने भी बहुत जोर लगाया मगर कामयाब नहीं हो सके। वे कहते हैं 5 कोश हैं जिनसे आत्मा को आजाद होना। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। पहले 2 कोश अन्नमय और प्राणमय कोश स्थूल शरीर में आ गए। तीसरा और चौथा मनोमय और विज्ञान में सूक्ष्म शरीर में है। 5वां आनंदमय कोश बारीक से बारीक पर्दा है, जिसका कारण शरीर के जरिए ब्रह्म में जाकर पता लगता है। संतों ने पहले 4 कोशों का जिक्र करके केवल 5वें को लिया है, यानी आनंदमय कोश को लिया है। पहले 4 कोशों में जो साधन है उनका विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, उनसे शरीर जरूर स्वस्थ रहता है। पहला अन्नमय कोश तीर्थों पर जाना, स्नान करना, फल फूल खाना, ताज़ा हवा लेना, इनसे शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा प्राणमय कोश प्राणायाम करना, मुद्रा वगैरह करना, इससे शरीर बलवान रहता है। आदमी हवा में उड़ने लगता है और रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, मगर शांति नहीं आती। तीसरा मनोमय कोश मन को खड़ा करना है। इसमें भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं, मगर इसमें भी शांति नहीं आती। चौथा विज्ञानमय कोश ग्रंथ, पोथियों, किताबों आदि को याद कर लेना। इन चारों के अंदर शांति नहीं। 5वां आनंदमय कोश, इसमें शांति है। सो संत कहते हैं कि पहले 4 छोड़ दो और 5वें आनंदमय कोश को रख लो। यह सीधा रास्ता है और सतनाम से मिलता है। सो जो इस कैद खाने से आजाद होना चाहता है उसको चाहिए कि वह अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे। यह आसान से आसान तरीका है, आसान से आसान रास्ता। सारे संसार में पार होने का इससे आसान और कोई साधन या तरीका नहीं है। इसमें ना कौम छोड़नी है, ना मजहब छोड़ना है, ना घर बार छोड़ना है, ना ही कुछ और छोड़ना। इसलिए इसको सहज योग कहते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता। हम जन्मों जन्मों से इस पराये देश में फंसे हैं, इस जेल खाने में फंसे हुए। उसको हम पर रहम आता है। वह चाहता है कि इनको न केवल गुरु भक्ति करवाकर इस पराये देश से आजाद करा दूं, बल्कि मालिक के देश पहुंचा दूं, इनको इनके सच्चे देश पहुंचा दूं। वह न किसी का मजहब तोड़ता है, न ही नया मजहब बनाता है और न ही किसी की पाई पैसा लेता, बल्कि मुफ्त का काम करता है, मुफ्त का उपदेश देता है। अगर हम उसका भी कहना न माने जो हमें मुफ्त का उपदेश दे रहा है, उसके वचनों पर यकीन न करें, तब फिर हमारे ही खोटे भाग्य हैं। आप समझाते हैं बाहर नदियों पहाड़ों में, ग्रंथ पोथियों में जो समय लगाएगा उसका सारा समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए बाहर भटकने में उम्र ना गवाओ, बल्कि अंदर आओ, अपने भीतर का पर्दा खोलो। जब भी तसल्ली होगी अंदर जाकर ही होगी। कितना आसान तरीका है। कहते हैं कुछ ना करो, सिर्फ अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में रखो। हमारी आत्मा 3 हालतों में रहती है, जागृत, स्वप्न या गहरी नींद में। जागृत अवस्था में हमारी आत्मा आंखों के पीछे रहती है। स्वप्न की अवस्था में आत्मा कंठ में रहती है। कायदा यह है कि लैंप से जितनी दूर होते जाओ अंधेरा बढ़ता जाएगा। यही बात है कि स्वप्न में पूरी बातचीत नहीं होती। यदि सिर है तो पैर नहीं, अगर पैर हैं तो सिर नहीं, क्योंकि आत्मा अपना पूरा काम नहीं करती या नहीं कर सकती। जब गहरी नींद होती है तब आत्मा हृदय में होती है। यह स्वप्न से नीचे की हालत है।
अब जितने प्राणायाम वाले हैं वे यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह ज्यों ज्यों पहाड़ की तरफ जाओगे ठंड ज्यादा होती जाएगी, इसी तरह ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे शांति आती जाएगी। जब तुम मन और आत्मा को तीसरे दिल पर खड़ा करोगे तब सारी चेतन सत्ता इकट्ठी हो जाएगी, शरीर सुन्न हो जाएगा। तब फिर तुम्हारा कुदरती प्राणायाम हो जाएगा। जो प्राणायाम हम करते हैं वह तो बनावटी है, कुदरती नहीं। जब ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए आंखों के पीछे लगा पर्दा खोल लोगे, अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी, सूक्ष्म देश शुरू हो जाएगा। यह पराया देश, यह संसार तो नाशवान है, लेकिन वह सूक्ष्म देश, वह अविनाशी है, वह कभी नाश नहीं होता। यह पराया देश तो अज्ञान का देश है, लेकिन हमारा सच्चा घर, सच्चा देश, वह ज्ञान का देश है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दुई यहां दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जब अंदर गए ज्योत प्रकट हो गई, जिसकी 1000 बत्तियां। ऋषि मुनि इसको तुरिया पद, संत जन इसे सहस्दल कवल और इस्लाम मजहब के फकीर इसे मकामे अल्लाह कहते। जो ऋषि मुनि महात्मा अंदर गए, उन्होंने हमें अंदर ले जाने के लिए बाहर की ज्योत का हवाला दिया, लेकिन हमने अंदर जाने की बजाय बाहर ईंट पत्थरों के मंदिर बना लिए, आटे का दिया बना लिया और उसमें ज्योतें जगानी शुरू कर दी। जो हमारे भीतर राग रागनियां हो रही हैं, उनकी जगह हमने बाहर घंटे और शंख बना लिए। इसके अंदर नूर है जिसकी बाहर कोई मिसाल नहीं। बाहर तो केवल भीतर के नमूने मात्र है, लेकिन जो असल राग है, जो असल प्रकाश है, वह हमारे भीतर है, वह बाहर नहीं है। जब गुरु द्वारा दिया अभ्यास करके सहस्दल कवल में आओगे, वहां 3 रास्ते हैं। जब ज्योत में पहुंचे वहां एक बारीक से बारीक रास्ता है। उसको तय करने पर आगे मैदान आता है जिसे श्याम कहते। उस मैदान से आगे सेत का रास्ता है, मगर ये सिर्फ उनकी तरफ इशारे हैं, उनका वर्णन नहीं है। ज्यों ज्यों अंदर जाओगे तुम्हें अनुभव होता जाएगा। जिस तरह निशानेबाज बंदूक सामने की तरफ, अपनी आंख पिछली तरफ और अपनी सांस बंद करके सारी तवज्जो निशाने पर साध कर निशाना लगाते हैं, तब कामयाबी मिलती है। इसी तरह तुम भी प्यार, प्रेम और पूरी सावधानी से आत्मा को यहाँ जोड़ दो। यह कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मेहनत का काम है। वह जो बारीक रास्ता है उसको सुरंग भी कहते हैं। पहले सीधा जाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर सीधे जाना पड़ता। जब तक मन निर्मल नहीं होता, आत्मा उसमें से होकर पार नहीं हो सकती। मुक्ति की राह या बंकनाल यानी टेढ़ा रास्ता। आप समझाते हैं मुक्ति की राह या बंकनाल राई के 10वें हिस्से से भी बारीक, लेकिन मन तो हाथी बना फिरता। मन तो कहता है मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। अब हाथी इतने बारीक रास्ते से भला कैसे गुजर सकता? इसलिए आप समझाते हैं जब तक मन निर्मल नहीं होता, आत्मा उस बारीक रास्ते से होकर पार नहीं हो सकती। मन को निर्मल करने के लिए हमें सुरत शब्द का अभ्यास करना पड़ता। सुरत शब्द योग सद्गुरुओं का असली योग है। सुरत शब्द योग का अभ्यास ही संतों का महान कार्य है। इसी कार्य के लिए हमें भी मनुष्य जन्म मिला। संत सद्गुरु भी इस संसार में हमें सुरत शब्द योग का अभ्यास सिखाने आते हैं। यह हमारा परम कर्तव्य और विशेष अधिकार है। शब्द धुन के अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति इस जीवन के दुख दर्द से नहीं बच सकता और न अपने असली घर वापस जा सकता। इस मार्ग पर कदम रखने के बाद पहला काम है जीवित और पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा या नामदान प्राप्त करना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। नामदान के बिना मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा होने से पहले ही खत्म हो जाती। वह मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर कोई इस मार्ग के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत भी समझ लेता है तो भी उसे कोई लाभ नहीं हो। अगर उसे दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो उसे अन्य सिद्धांतों और नियमों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। न ही धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी की जरूरत है और न ही उसे अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता। बस कुछ नियमों को समझ लेने की आवश्यकता है, जिसमें कि सबसे पहला और जरूरी है अंतर्मुखी अभ्यास की आदत डालना। अभ्यास करने के लिए साधक को ऐसा स्थान चुनना है
जहां कोई शोर शराबा ना हो और ना ही किसी का आना जाना। अपनी सुविधा के अनुसार साधक को निश्चित समय पर अभ्यास के लिए बैठना। अभ्यास करते समय साधक का शरीर सीधा और आरामदायक अवस्था में होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि साधक को अपने ध्यान को मस्तक के ठीक मध्य बिंदु पर एकाग्र करना। यदि वह आरामदेह आसन में नहीं बैठा होगा तो उसे दर्द होगा, जिसके कारण वह ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएगा। फिर उसे अपने ध्यान को मस्तक के मध्य बिंदु पर एकाग्र करना होगा। इसलिए आरामदायक आसन में बैठना बड़ा ही आवश्यक है। जब साधक आरामदायक आसन अपना ले, फिर उसे अपने ध्यान को मस्तक के मध्य बिंदु पर एकाग्र करना होगा, जिसे तीसरा तिल या दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। यह आंखों के मध्य बाहों की सीध में है। साधक को इस केंद्र पर सहज रूप से ध्यान करना है और बिना इधर उधर विचलित हुए लगातार अपने ध्यान को इस केंद्र पर टिकाना है। बाहरी दुनिया से संबंधित किसी भी तरह के विचार को, अपने किसी पिछले अनुभव, घटना या व्यक्ति से जुड़ी किसी सोच को मन में नहीं आने दें। हमारा उद्देश्य तीसरे तिल पर पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करने का है। यह अति आवश्यक है। मन को इस केंद्र पर हर हालत में एकाग्र करना है। मन को पूरी तरह स्थिर करें। इस आंतरिक केंद्र पर सद्गुरु के सिवाय और किसी का ध्यान नहीं करना। मन की बाकी सारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। मन को बिल्कुल शांत करना है और इसे केंद्र पर ही टिकाना है। अगर कोई विचार उठता भी है तो वह सद्गुरु और इस केंद्र से संबंधित होना चाहिए। मन और आत्मा दोनों को पूरी तरह से इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। साधक यह बात याद रखे कि मन और आत्मा पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन उन्हें शरीर से समेटकर मस्तक के मध्य बिंदु पर लाना है और वहीं एकाग्र करना है। पहला कार्य जिसकी ओर शिष्य को पूरा ध्यान देना है, साधक को पूरा ध्यान देना है, वह है पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति। इसकी तुलना में दुनिया में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस कार्य को सही ढंग से करने के लिए अभ्यास शुरू करने से पहले शिष्य को पूर्ण विवेक के साथ अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। उसका मन इस आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह सही रास्ते पर है, सही साधन अपना रहा है, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है और वह इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता। साथ ही साधक को अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। हर हालत में सद्गुरु का अनुसरण करने के लिए साधक को तैयार होना चाहिए। पल भर के लिए भी साधक को यह विचार नहीं आना चाहिए कि उसके अपने विचार किसी भी तरह से सद्गुरु के निर्देशों से बेहतर। अगर उसे सद्गुरु से ज्यादा ज्ञान होता तो उसे सद्गुरु की जरूरत ही क्या थी। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सद्गुरु के निर्देश उस पर लागू नहीं होते या उनका इतना महत्व नहीं। यदि वह ऐसा सोचता है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये निर्देश हर इंसान पर सख्ती से लागू होते। सद्गुरु ऐसा कोई निर्देश नहीं देते जो शिष्य के लिए जरूरी ना हो। सद्गुरु का ज्ञान विश्वव्यापी होता है, इसलिए शिष्य को पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु का अनुसरण करना चाहिए। जब साधक सद्गुरु के आदेश के अनुसार अभ्यास में पूरा समय देता है तो पहले वह सिमरन करना शुरू करता। इसका अर्थ है सद्गुरु द्वारा बताए गए कुछ शब्दों का जाप करना। सिमरन का उद्देश्य कोई जादुई शक्तियां या चमत्कारों से कतई नहीं। यह मन को स्थिर करने और तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाने की सहज विधि है। इसके द्वारा मन निर्मल होता है। मन निर्मल होगा तभी उस बारीक रास्ते से गुजर पाओगे। संसार में रहते हुए हम हमेशा किसी न किसी का सिमरन करते रहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि बड़ी लगन से किसी चीज का चिंतन करना और फिर बार बार ऐसा करते रहना जब तक कि हम मनुष्य के रोम रोम में न समा जाए। इसी ढंग से सफलता मिल सकती। अभी तो हमने संसार का सिमरन करके, लोगों का सिमरन करके, पदार्थों का सिमरन करके उन्हें अपने रोम रोम में समा लिया। अब हमें गुरु द्वारा दिए हुए नाम का स्मरण करके गुरु के नाम को अपने रोम रोम में समा लेना। आंतरिक लोकों में प्रवेश करने के लिए साधक को अपना पूरा ध्यान उसी केंद्र पर एकाग्र करना है जो उसके अंतर में है और जो उन आंतरिक लोकों से संबंधित है। जब मन इधर उधर भटकता है तो सिमरन का जाप इसे फिर से केंद्र पर ले आता है। वह बाहरी जगत को पूरी तरह भुला देता है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन साधनों से भी सहायता मिले उन्हें अपनाया जा सकता, परंतु सद्गुरु हमें सर्वश्रेष्ठ साधन बताते। सद्गुरु द्वारा बताए साधन से कोई अन्य साधन बेहतर नहीं हो सकता। जब तक मन बाहरी संसार की वस्तुओं में अटका हुआ है तब तक वह उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरु बाहरी जगत के 9 द्वारों को बंद करने का उपदेश देते। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुंह, जनेंद्रिय और गुदा द्वार। यही 9 द्वार बाहरी संसार से संपर्क बनाने के लिए मुख्य साधन हैं। इन सभी द्वारों को बंद करना है, यानी ध्यान को इनसे पूरी तरह हटाना है। जब बाहरी दुनिया से ध्यान पूरी तरह हट जाता है, यानी अंतर मन से ही बाहरी दुनिया का ध्यान हट गया, तो हम ध्यान को आंतरिक केंद्र यानी तीसरे तिल पर पूरी तरह टिकाकर उस पर एकाग्र करना शुरू करते। मन और आत्मा की संपूर्ण शक्ति इस आंतरिक केंद्र पर एकाग्र हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे हाथ और पैर सुन्न हो जाते। हमें अपने प्राणों, अपने शरीर के अस्तित्व का कोई आभास नहीं रहता। हम इन्हें भूल जाते। जब ध्यान की हर किरण तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाती है और कोई भटकाने वाला विचार बाहर की ओर नहीं खींचता, तो साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे आंतरिक अनुभव प्राप्त होने लगते। इस अवस्था में आंतरिक अनुभव होना कुदरती और लाजमी। पहले साधक को प्रकाश की झलकें दिखाई देंगी या ध्वनि सुनाई देगी या फिर दोनों ही एक साथ प्रकट हो जाएंगे। लेकिन साधक को चाहिए कि वह चाहे कुछ भी देखे या सुने, उसे अपने मन को केंद्र से हटने नहीं देना। दूसरे शब्दों में, उसे किसी आवाज या दृश्य के पीछे कभी नहीं जाना, उन्हें केंद्र में आने देना। अगर केंद्र से ध्यान हट जाएगा तो न दृश्य दिखाई देंगे न आवाजें सुनाई देंगी। धीरे धीरे जब चेतना शरीर से सिमटकर तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएगी तो मन और आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जब मनुष्य पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लेता है तो आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह 10वें द्वार को भेद कर अंदर प्रवेश करती है। यह द्वार सूक्ष्म शरीर में खुलता है। पहले पहले जीव इस द्वार से केवल उस पार झांकता है, परंतु धीरे धीरे वह पूरी तरह अपने शरीर को छोड़ देता है। तब वह एक नए लोक में कदम रखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। यह नया लोक सूक्ष्म जगत का उपमंडल है। यह हमारे लिए एक नया आयाम है। इस ब्रह्मांड में 3 आयामों वाले खंडों की अनगिनत श्रृंखलाएं हैं, जो उच्चतम लोकों तक एक के ऊपर एक क्रमवार स्थित है। प्रत्येक खंड अपने से ऊपरी या निचले वर्ग से अलग है। इनके एक दूसरे से अलग होने का कारण पदार्थों में भिन्नता, परमाणुओं की सघनता और संपदन की गति में भिन्नता। इसी भिन्नता के कारण एक खंड के लोग दूसरे खंड के लोगों के लिए अदृश्य हैं। इसी कारण निचले खंडों के निवासी ऊपरी खंडों के निवासियों को नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित। यही कारण है कि हम अपनी स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म लोकों को नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम सूक्ष्म लोकों को उसी प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार हम स्थूल दृष्टि से स्थूल मंडल को देख सकते हैं। उच्च लोकों में भी ऐसा ही है। हर उच्च लोक की ओर बढ़ते हुए सौंदर्य और प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही वहां के निवासियों के आनंद की अवस्था भी उत्तम होती जाती। वह दिव्य क्षण जब साधक उच्च लोक में प्रवेश करता है, उसके आनंद की अनुभूति और शक्तियां भी तीव्र हो जाती। उसे लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है और यह सच भी है। न केवल उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, बल्कि उसके ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि हो जाती। फिर संपूर्ण भौतिक जगत उसे एक खुली किताब की तरह नजर आता है और सारे अज्ञात रहस्य खुल जाते हैं, यानी सभी निचले लोकों का संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता। उसे इन लोकों की जानकारी के साथ साथ उन पर अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे ऊपरी लोक तक उसकी पहुंच होती जाती है, वैसे वैसे निचले लोकों का ज्ञान होता जाता है और उन पर अधिकार भी प्राप्त होता जाता है। सूर्यलोक, चंद्रलोक और सूक्ष्म जगत के बीच एक ऐसे स्थान पर सद्गुरु का शिष्य उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसे अष्टदल कमल कहते हैं। यहाँ ऐसा विशेष अनुभव होता है जो उसकी जिंदगी की दिशा और दशा ही बदल देता। यहाँ उसका मिलाप सद्गुरु के प्रकाशमान स्वरूप से होता है। यह स्वरूप
सद्गुरु के देह स्वरूप से पूरी तरह मिलता है। फर्क केवल इतना ही है कि अब वह स्वरूप अति सुंदर, प्रकाशमान और तेजपूर्ण दिखाई देता है। नूरी स्वरूप में सद्गुरु अपने शिष्य को बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन देते हैं और शिष्य अपार आनंद से भर उठता है। यहाँ पहुंचकर शिष्य के जीवन की दशा और दिशा बदल जाती। इसके बाद आगे की यात्रा में सद्गुरु और शिष्य एक दूसरे से अलग नहीं होते। यात्रा पूरी होने तक साथ में ही रहते। हालांकि सद्गुरु का यह नूरी स्वरूप दीक्षा के समय से ही शिष्य के अंदर समाया होता, लेकिन शिष्य को यह दिखाई नहीं देता। जब शिष्य सूर्यलोक, चंद्रलोक और सूक्ष्म जगत के बीच के स्थान पर पहुंचता है, वहां जाकर उसे सद्गुरु के प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन होते। यहाँ उसकी आध्यात्मिक यात्रा में नया मोड़ आता है। यहाँ तक शिष्य को जो सफलता मिलती है वह आंशिक सफलता है, फिर भी यह एक महान सफलता। बेशक इस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी उसकी ऊपरी मंडलों की यात्रा शुरू नहीं हुई है। सिमरन के निरंतर अभ्यास द्वारा साधक ध्यान अंदर टिकाने में सफल हो जाता। यहाँ पहुंचकर वह सिमरन करना बंद कर देता है, क्योंकि सिमरन का कार्य पूरा हो चुका है और उसे अब सिमरन की जरूरत नहीं। अब सद्गुरु का स्वरूप सदा उसके साथ रहता है और वह निरंतर उनके दर्शनों में मगन रहता। इसे ही ध्यान कहते। इससे शिष्य के अंदर अपार प्रेम जागृत हो जाता है। यह पूर्ण ध्यान और एकाग्रता की अवस्था सिमरन से अधिक प्रभावशाली। शिष्य को जब भी सद्गुरु के दर्शनों का अवसर मिले तो उसे सद्गुरु के स्वरूप और विशेष रूप से उनकी आंखों पर ध्यान टिकाना चाहिए। यदि शिष्य लगातार एकटक सद्गुरु की आंखों में ध्यान लगाए रखता है तो वह महसूस करता है कि अन्य साधनों की बजाय ध्यान द्वारा वह आंतरिक तरक्की जल्दी कर सकता है। देह स्वरूप में सद्गुरु की हजूरी में रहने का यह सबसे बड़ा लाभ है। सिमरन और ध्यान इस अभ्यास के दो मुख्य अंश हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जब साधक शब्द धुन के साथ सचेत होकर जुड़ जाता है तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता। इससे पहले भी उसे थोड़ा थोड़ा शब्द सुनाई देता है, परंतु इस अवस्था में पहुंचकर शब्द की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में शब्द मन और आत्मा को मंत्र मुग्ध कर पूरे आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचता। अगर साधक तल्लीन होकर अतः आनंद से इसे सुनता है तो पूरी तरह इसी में लीन हो जाता। अब साधक शब्द धुन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता। जो साधक शब्द धुन से लिप लगा बैठते हैं वे शब्द धुन से एक पल के लिए जुदा नहीं होना चाहते और ना ही उनका ध्यान इस शब्द धुन से हटता। निश्चय ही इसके बाद साधक की आंतरिक उन्नति की गति एकदम बढ़ जाती। कहा जाता है कि जब साधक यहाँ पहुंच जाता है, जब वह शब्द को सुनना शुरू कर देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी आधी यात्रा समाप्त हो गई। शुरू में हमें इस केंद्र बिंदु पर ध्यान एकाग्र करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब हमें शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है तब हमारा यहाँ से ध्यान हटाना मुश्किल हो जाता। सद्गुरु और दिव्य शब्द धुन दोनों इतने अधिक मनमोहक होते हैं कि प्रेम में सराबोर मन चाहता है सद्गुरु के नूरी स्वरूप को ही निहारता रहे और दिव्य शब्द धुन को सुनता रहे। फिर हम सद्गुरु के साथ सूक्ष्म लोक के केंद्र सहस्रदल कमल पर पहुंचते हैं। यह सूक्ष्म जगत का केंद्र स्थल है। यहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। यहाँ के प्रकाश और सौंदर्य का वर्णन कोई भाषा नहीं कर सकती। यहाँ 1001 ज्योतियां, जिनमें हर ज्योति की अलग आभा है और ये सभी ज्योतियां एक विशाल कमल के फूल के रूप में एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। इसे कभी कभी प्रकाश का पर्वत भी कहा जाता। सहस्रदल कमल स्थूल जगत का असली पावर हाउस है, यानी ऊर्जा का स्रोत। इस विशाल ऊर्जा के स्रोत की शक्ति से ही नीचे की सारी सृष्टि की रचना होती है, जिसमें अनंत आकाश गंगाएं भी मौजूद। इस लोक में प्रवेश करने पर शिष्य इतना अधिक आनंदित होता है कि वह हमेशा के लिए वहां रहना चाहता। जो साधक इस लोक में प्रवेश कर जाते हैं वे भजन सिमरन में मगन होकर इस लोक के सौंदर्य और वैभव का आनंद लेते रहते। मगर यह जो सारा हाल आपने बयान किया, यह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की हालत। यह जो नज़ारे, यह जो धुन, यह जो प्रकाश, यह जो आनंद की बातें आपने हमें समझाई, ये कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर।
भीतर के इन रूहानी नज़ारों को देखने के लिए, इनमें प्रवेश करने के लिए हमें निरंतर सुर्त शब्द योग का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर हमें भजन सिमरन करना चाहिए। निरंतर हमें ध्यान में बैठना चाहिए। भजन सिमरन करते समय इस बात का ख्याल रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और आरामदायक आसन में बैठना। फिर सिमरन करते समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, तीसरे तिल पर टिकाना। यह बात भी ख्याल रखें, अगर तो आपने अपने सद्गुरु को अपनी आंखों से देखा हुआ है तब तो आप उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, पर आपने सद्गुरु की तस्वीर या सद्गुरु की कल्पना करके उनका ध्यान नहीं करना, क्योंकि कल्पना होगी मन से, फिर वह मन का स्वरूप हो जाए। हमें सद्गुरु के सच्चे स्वरूप तक पहुंचना। सच्चा स्वरूप अपने आप भजन बंदगी से प्रकट होता। अगर कोई साधक सद्गुरु का ध्यान करने में समर्थ न हो तो उसे चाहिए कि वह सद्गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करता रहे। निरंतर सिमरन द्वारा सद्गुरु का स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो जाता। फिर आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते। लेकिन किसी ने भी सद्गुरु की तस्वीर का ध्यान नहीं करना है, न ही सद्गुरु के रूप की कल्पना करके उनका ध्यान करना। अगर स्वरूप प्रकट होता है तब उससे ध्यान को जोड़ दो। अगर स्वरूप प्रकट नहीं होता तो अपनी तरफ से स्वरूप प्रकट करने की जद्दोजहद में नहीं पड़ना, वरना फिर मन आगे से आगे उन्नति करता चला जाएगा, मन भटकाता चला जाए। साधक को सिमरन के समय अपने ख्याल को बस तीसरे तिल पर एकाग्र करना, यही साधक का लक्ष्य। जब एकाग्रता कायम हो जाएगी, ध्यान तीसरे तिल पर सज जाएगा, सद्गुरु का स्वरूप अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। सद्गुरु का स्वरूप सिमरन का फल है। सिमरन के फल से सद्गुरु का स्वरूप प्रकट होता है, और जब हम सद्गुरु के स्वरूप में ध्यान टिकाते हैं तब हम अपने अंतस में मग्न हो जाते हैं, अंतस में लीन हो जाते हैं। साथ ही यह बात भी ख्याल में रखें, सिमरन जुबान द्वारा नहीं, मन द्वारा करना। सिमरन भी हमारा असल लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, इस बात को भी स्मरण रखना है। सिमरन की सहायता से मन को भीतर ठहराकर हमें उस शब्द, उस अनहद नाद से जुड़ना। अनहद शब्द आगे हमें उस परमात्मा तक ले जाएगा। अनहद शब्द का सहारा लेकर हम अपने असल देश सचखंड में प्रवेश पा सकते हैं। अनहद शब्द की सहायता से हम इस पराये देश से ऊपर उठ सकते हैं। अनहद शब्द से जुड़ना हमारा असल लक्ष्य है। सिमरन का उद्देश्य हमें अनहद शब्द से जोड़ना है, और अनहद शब्द का उद्देश्य, अनहद शब्द का लक्ष्य हमें हमारे असल देश सचखंड पहुंचाना। अपने असल देश सचखंड में पहुंचने के लिए निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, और इस बात को सदा स्मरण रखें कि यह संसार हमारा सच्चा देश नहीं, यह पराया देश है। इसके लोभ या मोह में ना उलझ जाएं। यह सदा मनुष्य को लुभाने के प्रयास करता है और मनुष्य को इस संसार में बांधे रखने का प्रयास करता है। इस संसार से ऊपर उठना है, इस पराये देश से ऊपर उठना है और अपने असल देश पहुंचना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। परमात्मा में समा जाना ही हमारा असल उद्देश्य है। हमें अपने असल उद्देश्य की पूर्ति करनी है, हमें हमारा असल काम करना। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:55 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।